गांधी और निर्वाचन आयोग के बीच में टकरार जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अल्टीमेटम पर गया जी से राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग को कड़ा संदेश दिया। उससे पहले क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। जनता को गुमराह करने का भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। बिहार में चुनाव, वोट चोरी का दांव, राहुल इसी में ठनी, माफी हलफनामा तीसरा विकल्प नहीं। क्या राहुल गांधी का वोट चोरी वाला दांव उल्टा पड़ गया है? क्योंकि सासाराम की धरती से राहुल ने निर्वाचन आयोग की नीयत पर सवाल दागे, तो दिल्ली से मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। राहुल गांधी को दो विकल्प मिला है, या तो हलफनामा दो या फिर देश से माफी मांगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। कांग्रेस की दलील है कि माफी तो निर्वाचन आयोग को मांगनी चाहिए, तो जेडीयू को लगता है राहुल गांधी हलफनामा नहीं देंगे, वो एक बार फिर माफी ही मांगेंगे। माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोटर लिस्ट में आम जनता और गरीब जनता का नाम काटने का प्रयास किया, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। और राहुल गांधी जी हमेशा अनर्गल प्रलाप करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि उन्होंने गलत नंबर डायल कर दिया है। और जहां तक माफी मांगने का सवाल है, तो देश ने देखा है कि कई बार कई संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणियां करके राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी है। इस मुद्दे पर भी हमें लगता है कि हलफनामा क्या दायर करेंगे, माफी मांगते ही नजर आएंगे। निर्वाचन आयोग से राहुल गांधी को मिली अल्टीमेटम पर बिहार में सियासत सुलगी हुई है। लालू यादव की पार्टी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी माफी की लिस्ट गिना रहे हैं। लोकतंत्र में, लोकसभा में विरोधी दल के नेता को अगर कोई संवैधानिक पद पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरह की चुनौती देंगे और बीजेपी का भाषा बोलेंगे, तो ये गोदी आयोग को जवाब देने के लिए जनता भी तैयार है। कि कितना बार माफी मांगे? इस देश को गरीब रहने के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे, बिहार के लिए लालू यादव जी माफी मांगेंगे, देश का बंटवारा किया उसके लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर सॉरी वाली सियासत चल पड़ी है। राहुल गांधी के सामने 7 दिनों का वक्त है, देखना होगा आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और राहुल गांधी में तनातनी बढ़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अल्टीमेटम पर गया जी से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को देख लेने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो तीनों इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इनसे कहना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, फिर हम आपको देखेंगे। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है।
आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस